धन्यवाद। एक तो मीडिया के साथियों, आज आप लोगों को की तरफ से, अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरे हल्का बादली क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से हमारी बेटियों को, बहनों को और जितने भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेके आए, मैं सबको बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घ आयु और वो शक्तिशाली बन के हमारे देश के लिए हर साल गोल्ड मेडल लेके आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और बारंबार मैं बधाई देता हूँ उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे की शान के लिए जो संघर्ष किया और हमारे देश के तिरंगों को लहराया। उन सभी खिलाड़ियों को मैं बारंबार बधाई देता हूँ। हमारे पास नंबर होते तो विनेश को जो है ना, अब राज्यसभा में भेजते, लेकिन उल्टा उनके ताऊ ने उनके सवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनको कहता है कि हमारी बेटी है जो गीता बबीता, उनके सरकार रहते उनके साथ न्याय नहीं किया। देखिए, हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक खुले दिल के और एक अच्छे नेता और अच्छे व्यक्ति का ये एक यही दृष्टिकोण होता है। मैं हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ और पूर्ण रूप से कुलदीप वत्स भी इस बात से सहमत है और उस बेटी को राज्यसभा मैं तो कहता हूँ। और भी सभी दलों ने उस बेटी को, जो हरियाणा की बात करते, खेल और खिलाड़ी की बात करते, तो भाजपा हो, जेजेपी हो और निर्दलीय विधायक हो, उन सब ने मिलकर उसको राज्यसभा भेज देना चाहिए। और मैं समर्थन करता हूँ हुड्डा साहब की इस बात का समर्थन करता हूँ। जहाँ तक उनके ताऊ की बात है, देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पर हुड्डा साहब ने जो देश में नंबर 1 आज हमारा देश खिलाड़ियों में बना, उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान रहा। और उस योगदान में सबसे बड़ा योगदान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, जिन्होंने पदक लाओ पद पाओ और धनराशि देकर खिलाड़ियों का जो हौसला बढ़ाने का काम हुड्डा साहब ने किया था। इससे ज़्यादा आज तक खिलाड़ियों के लिए किसी ने नहीं किया। अभय चौटाला जी ने कहा है कि जब विधायक में राज्यसभा भेजने की बात थी गीता बबीता को, तो उस समय तो अपने बेटे को वहाँ पर राज्यसभा भेज दिया। देखिए, अभय सिंह चौटाला को मैं सीरियस नहीं लेता। अभय सिंह चौटाला अपनी बात रखें। उस टाइम गीता बबीता का उसका कोई वो नहीं था। उस टाइम वो तो हर व्यक्ति की बात है। पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा जी को भेजा गया था। अभय चौटाला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसके हम सीरियस लेते नहीं। खासकर अब चौटाला परिवार को ही, हरियाणा ही सीरियस नहीं लेता, हम तो क्या सीरियस लेंगे। जो नोटिस मुझे मिला नहीं है और मिलेगा जब मैं जवाब दूंगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, साफ कहना चाहता हूँ, मैं सच्चाई के साथ चलूँगा और सच्चाई को कोई दबाने की कोशिश करे, कोई डराने की कोशिश करे, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। आज भी माड़ी हूँ इस बात के। आप जाओ मीडिया के साथियों, 2 आदमी खड़े करने से बात नहीं बनती है। आप जाओ कासनी की और ढाकला के रोड की, क्यों नहीं बन रहा, जाओ देख के आओ। मैं झूठ बोलता हूँ तो जाओ। आप फतेहपुर के हालात क्या हो रही है, जाओ बुपड़िए की, जाओ, मतलब हर गांव की जो मैंने आपसे बताया है। मैं कोई झूठ बात कहता हूँ तो जाओ और पूछो जवाब उन अधिकारियों से और कहो कि सड़ौदा गांव का और माजरा गांव का जो खेत और खलिहान का पैसा आया हुआ है वापस, मैं लेटर आपको दिया था, फिर लेटर दे देता हूँ। और उस अधिकारी ने, फिर कह रहा हूँ, उस अधिकारी के पास पिए बैठा और ऊपर से फ़ोन धनखड़ साहब का जाके वो पैसे कैंसिल कराए या ना कराए, या तो मंदिर में अधिकारी बढ़ जाए कि भाई उसने कहा था कि नहीं कहा था। और ये बातें बारंबार कहने का नहीं, मैं सब जानता हूँ। अभी मैं आपको एक और बता रहा हूँ लेटेस्ट, तो लेटर में दे भी दूंगा। मैंने पाटौदा के SC अम्बेडकर भवन के और ढाकला के SC चौपाल के पैसे मैंने पास कराए और पास कराए। उसके बाद धनखड़ साहब फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पैसे मैंने पास करा दिए। मेरे पास तो लेटर है, वो पैसा पहले आया था, रुकवा दिया गया था, फिर दोबारा फिर पास हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, राजनीतिक है। इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और ये बादली हल्के की जनता, मैं ज़्यादा इस बात को अब बार बार कहता भी नहीं, बादली हल्के की जनता सब जानती है कि कौन इस काम में रोड़ा बना हुआ है। और मैंने ईमानदारी से, तन मन धन से जितनी मेरे से बनी, अपने का कहता हूँ कि अपने बादली हल्के के छत्तीस बिरादरी के लोगों की मैंने सेवा करने की कोशिश की। देखिए, ये हमारा देश को हरियाणा में मानते नहीं शायद। मैंने पहले भी बोला था, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे और डिपार्टमेंट की बात हो, हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम जो सेंटर की गवर्नमेंट वो कर रही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हरियाणा को इस देश का हिस्सा नहीं मानते।